हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगातार दी गई संख्याओं का हम योगफल कैसे निकालते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लगातार दी गई संख्याओं, मतलब जो लगातार हमें संख्या दी जाएंगी वो वर्ग में दी जाएंगी, यानी 1 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करके डैश 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 आगे तक संख्याएं दी होंगी और उनसे हमसे कहा जाएगा कि इनका योगफल ज्ञात करो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लगातार दी गई संख्या, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही करते हुए 40 तक हमें संख्याओं को आपस में ऐड करना है। तो इसके लिए फार्मूला बताया था n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये तो इन सवालों में लगता है। आज का जो सवाल है, अब वो सवाल हो जाएगा थोड़ा सा चेंज। मान क्या लीजिए सवाल ऐसे दिया होगा, मान 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कह दिया 10 तक। तो इसमें क्या है, इसमें जो भी संख्याएं देंगी आपको लगातार दी गई होंगी। यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 3 4, मान लीजिए अगर वो 20 से स्टार्ट होगा तो 20 21 22, यानी उनके बीच में गैप नहीं होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, वो वाले में भी फार्मूला अलग लग जाता है। अब आपको ये समझ, लगातार दी गई संख्याएं जो वर्ग में दी गई होंगी उनका हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है लगातार दी गई संख्याओं के लिए, n/6 n+1 और 2n+1। n आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि n क्या होता है, n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या। तो देखिए, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारे टोटल पद कितने हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक, तो 10/6 और n+1 यानी हो गया ये 11, n+1 करेंगे 10 और 1 11, सही से रख देता हूं फिर से, 10 + 1 ये हो जाएगा 2 × 10 + 1। अब ये हो गया 10/6 और 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 3 जा मतलब 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 7 21, 7 पना 35, बचा क्या, फिर से लिख दे रहा हूँ। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55 × 7। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 पना 35 3, 7 पना 35 3 38, यानी इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 385। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले को, इस सूत्र को आपको याद करना होगा। ये सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, ठीक, कि लगातार अगर संख्याएं वर्ग में दी जा रही हो तो हमें उसको निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, ना कि n/2 a + l। ये फार्मूला हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसी पे आधारित पहले कुछ सवाल कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या। तो हमारा पहला सवाल क्या है, हमारा पहला सवाल है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही आगे भी और संख्याएं 30 तक स्क्वायर, इनका हमें योगफल निकालना है। तो आपको पता है लगातार दी गई संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा उसका फार्मूला हमने अभी बताया आपको, n/6 n+1 और 2n+1। इस फार्मूले में हमें अप्लाई करना है। तो 1 से लेकर 30 तक लगातार दी हुई है, तो इसका मतलब पद n कितना है, n बराबर हमारा हो गया 30। तो यहां रखते हैं फार्मूले में 30/6, 30 + 1 और 2 × 30 + 1, तो ये हो गया 30/6 × 31 × 61। अब इसको काट देंगे, 6 पंचे 30, तो ये हो गया 31 × 5 × 61। अब इसका आप गुणा करवा लीजिए, 31 में पहले 5 का गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब गुणे 61 कर लीजिए, पहले 1 से कर लीजिए, तो 5 5 1 गुणे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 कम 6 3 9, 5 5 4 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस सवाल का, 9455। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं, बेहद ही सरल है, आपको बस फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कोई हलवा नहीं है कि आपको एक बार
एक फार्मूला बताया जाए उसी पे सारे सवाल लग जाए, ऐसा होता तो हर आदमी की नौकरी लग जाती। ठीक, जिसके बुद्धि है, जो मेहनत करेगा उसी को समझ में आएगा और उसी का सिलेक्शन होगा, सिर्फ बातों से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इसका सवाल। अब देखिए, ऐसे ही लगातार संख्याएं दी जाएंगी, लेकिन वो कहीं 20 से दे दी गई, मान लीजिए 21 प्लस 22 ऐसे करके दे दी जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 प्लस 22। ये देखिए, ये लगातार ही है, 20 के बाद 21 फिर 22, ऐसा नहीं कि इनके बीच में गैप है, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक, तो ऐसे सवाल को कैसे करना है कि पहले हम अब ये 20 से लेके 40 तक दिया हुआ है, पहले हम 1 से लेके 19 तक, 20 के पहले क्या आएगा 19, 1 से लेके 19 तक को निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेके 40 तक निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 20 से 40 तक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको लिखना है, और फिर ये सवाल में दिया हुआ है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। ठीक, ये आपको करना है। अब इसको आप क्या करेंगे, ये जो अब हम लोग ये निकालेंगे, ठीक, पहले ये निकालेंगे, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट। ठीक, फिर एक बार क्या करेंगे, हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हम सेकंड डाल देते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से माइनस करना होगा। तो देखते हैं, पहले ये 1 से लेके 19 तक निकालते हैं कितना आता है। तो फार्मूला वही n/6 n+1 n+1 और 2n+1। तो n हमें कितना दिया है 1 से 19 तक, तो 19/6 और 19 + 1 और 19 × 2 + 1, तो ये हो गया 19/6 × 20 × 19 दूना 38 और 1 39। अब इसको सॉल्व करिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 190। 19 में 10 का गुणा किया 190 गुणे 13, 13 0 0, 13 9 117 का 7, 11 हासिल लगा, 13 एकम 13 और 11 कितना हुआ 24। यानी इसको सॉल्व किया जब हमने 1 से लेकर के 19 तक, तो कितना आया 24 70। तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ, 24 70 हमारा जो आया, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख देते हैं कि 2470 आया। ठीक, अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको 1 से लेके पूरे 40 तक निकालना है। तो फिर से वही फार्मूला n/6 n+1 और 2n+1। n अब पूरा 1 से 40 तक निकालना है, तो पदों की संख्या 40 हो गई, और 40 और 1 41, और 40 दूना 80 और 1 81, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब इसको काटिए जो कट रहा हो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया अब 20 × 41 × 27। अब आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 410 × 2 × 27, ये हो गया 0 2 4 दूनी 8 × 27। अब 27 का गुणा कर देते हैं, 7 0 0, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 8 56, 1 57 गुणे 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब इसको सॉल्व करिए, तो 0 4 7 4 11, हासिल लगा 1 6 और 5 11 और 1 12, हासिल लगा 1 2। यानी इसको सॉल्व किया जब 1 से लेके यहाँ तक, तो आया हमारा 22,140। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले से, यानी पूरा जो हमने 1 से लेके 40 तक निकाला है, उससे हमें इसको माइनस कर देना है जो हमने पीछे से निकाला था 1 से लेके 19 तक। तो ये 22 1 40 माइनस 2470। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 गया 0, 14 में 7 गया तो बच्चा 7, अब यहाँ बच्चा 0, तो 10, 10 में 4 गया 6, अब यहाँ हो गया 11, 11 में 2 गया 9, ये यानी इस सवाल का आंसर कितना आ गया 19,670। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं। अब
हम लोग अगले क्वेश्चन में सीखेंगे कि क्यूब वाला कैसे किया जाता है। ये तो स्क्वायर तक वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नंबर सिस्टम उठाइएगा अपनी बुक में और इस तरीके के सवाल लगाइएगा, देखिएगा आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगर क्यूब दे दिया जाए, जैसे इस तरीके से दे दिया जाए, 1 का क्यूब, सॉरी क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे ही करके उसने कह दिया 9 का क्यूब। ठीक, तो अब इसमें लगातार संख्याएं दी जा रही, ये भी याद रखिएगा कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं ऐसे सवालों में, सूत्र जो है हमारा यानी फार्मूला n/2 n+1, ठीक, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है जब लगातार संख्याएं दी जाएं और उसका क्यूब दिया जाए। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग से भी हो सकता है और 20 से भी हो सकता है, जैसे पिछले सवाल में स्क्वायर वाले में था। तो ठीक है, तो इसमें देखिए अगर इसमें हम फार्मूले में रखते हैं तो क्या होगा, संख्याएं पद कितने दिए हैं टोटल 9, 9/2 गुणे 9 + 1। ठीक, अब इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9/2 गुणे 10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 5 कट जाए, 9 × 45, तो हम ऐसे ना करके ऐसे लिख दें का होल स्क्वायर, 9 × 9 = 81, 5 × 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, या 9 × 45 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ जो एसएससी में आया हुआ है। तो क्यूब वाले का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 15 तक क्यूब को हमें योगफल निकालना है। तो हमने फार्मूला बताया है आपको n/2 n+1 और इस पूरे का आपको करना है होल स्क्वायर। जब इस तरीके के सवाल दिए हों, लगातार होंगे, ये याद रखिएगा, 1 के बाद 2 यानी 20 हो तो 21, फिर 22, 23, इस तरीके से। तो n की जगह हमें कितना रखना है 15/2 और n+1 यानी 15 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो धर देते हैं 15 + 1, ये हो गया 15/2 गुणे 15 और 1 16, 2 से काटिए 8 और ये स्क्वायर चलता रहेगा। 15 × 8 = 120, 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी 12 का स्क्वायर 44 और 0 0 2 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 114,400। तो देखिए आपको बस फार्मूला याद रखना है कि अगर लगातार क्यूब दिया हो तो n/2 n+1 का होल स्क्वायर लगाना है, और अगर क्यूब दिया हो तो उसके लिए n/6 n+1 और 2n+1 का फार्मूला लगाना है। अब इसमें एक सवाल और बताता हूं कि अगर वो 20 से स्टार्ट हो जाएगा तो उसको भी कैसे करना है, पिछले सवाल की तरह, पिछला जो दूसरा सवाल बताया था वैसे ही इसमें भी करना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है कि 15 की घात 3 + 16 की घात 3 + 17 की घात 3 ऐसे करते हुए 30 तक हमें क्यूब में संख्याएं दी गई हैं और उन्हें आपस में हमें ऐड करना है। तो फार्मूला फिर से वही तरीका, आपको जब 20 से कहीं संख्या दे दी जाए, वो भी लगातार दे दी जाए, तो आप उसके पहले वाले का पहले निकालिए। तो इसके पहले क्या होगा, हम ऐसे करेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 15 के पहले 14 तक जाएंगे, 14 का क्यूब, यहाँ से फिर 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब डॉट 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 प्लस 30 का क्यूब तक जाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ तक का निकालना है, ठीक, योगफल। तो फार्मूला है n/2 n+1 और इसकी पूरी पावर होल पावर 2। तो n पदों की संख्या कितनी है 1 से लेकर 14 तक, 14/2 और यहाँ 14 + 1, इसको सॉल्व करते हैं तो ये काटेंगे 7 बार, 14 × 1 = 15, यानी आ जाएगा 7 × 15 का होल स्क्वायर। तो 15 × 7 = 105, 105 का स्क्वायर करिए, जो आएगा उसको अभी देखते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें 1 से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो पूरे 30 तक हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब फिर से वही फार्मूला n/2, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए, n+1 इसका होल स्क्वायर। तो आप n रखिए 30/2 और 30 + 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 31 और इसका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया है 11,025
इसको सॉल्व करेंगे तो 11 0 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 62 25, 21 62 25। अब आपको पता है हम पूरे वाले से यानी इससे इसको माइनस करते हैं, तो इससे इसको माइनस कर दें, 25 0 11 0 0 2, 6 में 1 गया 5, 1 में 1 गया 0 2। तो ये हमारा आंसर आएगा 20 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,05,200। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल किए जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें दो टाइप हो गए, एक तो लगातार दी गई संख्याएं होंगी तो उसका स्क्वायर दिया होगा, तो उसका बता दिया मैंने। फिर अगला मैंने बताया कि लगातार संख्याएं दी गई होंगी लेकिन उसका क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में ये वाले सवाल में इसी टाइप के बस यहीं तक बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने दूसरा एक टाइप और बता दिया तो आप उसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इसमें कुछ अलग टाइप के सवाल एक दो करवाता हूँ, देखता हूँ बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, पहले आप उसे करिएगा फिर उसके बाद देखिएगा कि मैंने उसका सॉल्यूशन क्या बताया। सवाल क्या, हमारा सवाल है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। मैं एक धनात्मक संख्या है उसमें से 10 घटाया, मान लिया संख्या क्या है, हम मानेंगे कि माना संख्या x है, उसमें से आपको 10 घटाना है। जब आप 10 घटाएंगे तो जो आपको उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होगा। संख्या मानी थी हमने x का व्युत्क्रम, किसी का व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा 1/x, क्योंकि नीचे 1 होता है तो उसको पलट दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 1/x का 75 गुना, यानी 75 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा x - 10 बराबर 75/x। इस x का इधर पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² - 10x बराबर 75। अब इस 75 को इधर लाइए, 10x - 75 बराबर 0। अब आपने बीजगणित इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी होगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 75 का यहाँ 1 मानेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 75। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ा जाता है कि गुणा करने पे 75 आया, जोड़ने पे यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम करेंगे x² - 15x + 5x - 75 बराबर 0। देखिए क्या होता, 15 पना 75 करेंगे, माइनस का 75 आना चाहिए था, माइनस का आ रहा है, 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा तो वही बचेगा। ठीक, अब यहाँ से हम x कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x चला गया, x - 15, इससे एक x आ गया, एक x इससे आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x - 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 15 और ये हो गया, इन दोनों से x - 15 कॉमन हो गया तो बचा x + 15 बराबर 0। अब देखिए ये x - 15 है। ठीक, अब एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसको करेंगे तो इस यहाँ वाले का 15 माइनस में उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, और इधर वाले का करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो माइनस की वैल्यू लेते नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 15। तो x बराबर 15 इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट सवाल क्या है दोस्तों। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी क्या बहुत गंदी है, बचपन से ऐसी ही है, कोशिश करता हूँ लेकिन सुधरती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो लिखता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखेंगे तो आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आने लगेगी। तो देखिए लास्ट सवाल में क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याएं हैं कोई, और उनका जब वर्ग किया जाता है और उसको जोड़ा जाता है तो 165 आता है। तो कह रहा है उनका गुणनफल ज्ञात करो, उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यदि उनका योग 23 हो। तो देखिए हमें दिया है कि दो संख्याएं, मान लिया हमने एक x थी दूसरी थी y। ठीक, तो इसने क्या बोला कि इन संख्याओं का वर्गों का योग, x का स्क्वायर करिए y का स्क्वायर करिए तो कितना आ रहा है 165, और दिया है उनका योग 23 है, और हमें दे रखा है कि x + y बराबर कितना है 23। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए ऐसे सवाल में हमें x² + y² भी पता है, x + y भी पता है। तो हम क्या करेंगे, x + y ये पहली इक्वेशन जो दी है और ये दूसरी दी है, और हमसे पूछा क्या है x गुणे y हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यानी हमने इसको कर दिया x + y का होल स्क्वायर प्लस 23 का होल स्क्वायर। तो x² + y², हाँ एक मिनट, आपको क्या करना है,
आपको करना है दोनों पक्षों का वर्ग। तो ये लिखा है 23 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 23 का स्क्वायर होता है 529। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया हुआ है 165। तो आपको यहाँ पे मान धर देना है। अब ये हम इंटर में या हाई स्कूल में नहीं है कि हम हर चीज़ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान धरने पर हमें जल्दी जल्दी आंसर रखना है। बस जो भी दिया हुआ है इक्वेशन वैल्यू पुट करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 165 प्लस 2xy बराबर 529। ठीक, अब ये 165 उधर चला जाएगा, तो देखिए इसको इधर कहाँ सॉल्व करूँ, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया 529 माइनस 165 बराबर इधर बचेगा 2xy यहाँ लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको माइनस करते हैं। 9 में 5 गया 4, 12 में 6 गया 6, 4 में 1 गया 3, 364 बराबर 2xy। तो xy बराबर क्या आ जाएगा 364/2। ठीक, 364/2 काटिए तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ गया 182। हमसे यही पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए, तो हमने एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई बराबर आ गया 182। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नंबर सिस्टम के जितने वीडियोस पढ़े हैं सब एक तरफ, एवरेज का जो पढ़ा है, अभी ज़्यादा वीडियोस तो हुए नहीं, ज़्यादा चैप्टर भी कवर नहीं हुए, तो पहले मैं ये नंबर सिस्टम ही ख़त्म कर दूँ। एक एक सवाल आपको मैं करवाऊँगा, उसके बाद आप किसी भी बुक को उठाइए और सवाल को सॉल्व करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। ठीक है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ कैला।